जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार डीएलएड एग्जाम को मजबूत बनाने के लिए हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर आ गए हैं। जो इसमें देखेंगे सामाजिक अध्ययन प्रश्न देखने वाले हैं, जो टॉप रहने वाले हैं। प्रीवियस का प्रश्न है जो बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों 2023 में जितना भी प्रश्न पूछे गए इसमें सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज मॉडल प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे उन सामाजिक विज्ञान का कौन कौन सा प्रश्न है जो बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। इसका लिंक PDF लेना चाहते हैं इस क्वेश्चन का तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आगे यहाँ पर प्रश्न की ओर जो सामाजिक अध्ययन का प्रश्न देखेंगे। जो जो लोग नहीं देखे हैं 1 से 5 तक का सेट वो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक PDF प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था। कौन? उर्दू जो साप्ताहिक है अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जो शुरू किया गया था दोस्तों ऑप्शन 3 अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न, गुट निरपेक्षता का मूल्य रूप से क्या अभिप्राय है। किसका गुट निरपेक्षता का मूल्य रूप से क्या अभिप्राय है। तो 72 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 2 शांत शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न कि गुरु शिखर क्या है। गुरु शिखर क्या है दोस्तों। तो इसका राइट जो आंसर रहने वाले हैं वो क्या है, ऑप्शन 4 अरावली का उच्चतम शिखर क्या है। अरावली का उच्चतम शिखर हो जाएंगे गुरु शिखर है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो जैसे दिया गया संसद, संविधान, राष्ट्रपति, जनता। तो इसका राइट जो आंसर रहने वाले हैं दोस्तों वो रहता है किसके हाथों में, जनता के हाथों में परम शक्ति रहता है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगले कि हिंदू पेट्रियट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। हिंदू पेट्रियट के संपादक में से कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो अरविंद घोष हो जाएंगे। कौन? अरविंद घोष हो जाएंगे। ऑप्शन नहीं, अरविंद घोष नहीं, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर होगा हरीश चंद्र मुखर्जी हो जाएंगे। किसका? हिंदू पेट्रियट के संस्थापक रहे हैं। अगले प्रश्न कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। 76 का जो आपका राइट आंसर रहने वाले हैं दोस्तों ऑप्शन 2 हो जाएंगे। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। अगली प्रश्न, कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है। तो किसका कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच में हुआ था। तो हुआ था तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में हुआ था। किसके बीच में? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी विवाद हुआ था। तो ऑप्शन 3। अगली प्रश्न कि किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है। तो किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों दिल्ली। कौन? दिल्ली उच्च न्यायालय में। किसका? दिल्ली उच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाले हैं ऑप्शन 3। कौन? दिल्ली उच्च न्यायालय में। अगली प्रश्न कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा दूसरे समार्थी है। तो दूसरा समार्थी कौन है। तो ऑप्शन 3 फुटबॉल। फुटबॉल को भी सार्के कहा जाता है, सॉकर कहा जाता है। तो ऑप्शन 3। अगली कि हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं। हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 80 का ऑप्शन हो जाएंगे 3 ग्लेशियर क्षेत्र में जो है वो सीमोड निर्मित होते हैं। ऑप्शन 3। अगली कि बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन 2। अगली प्रश्न कि भारत के गणतंत्रीय दल की संस्थापना किसने की थी। किसका? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी। तो 82 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 3 डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। अगले प्रश्न कि 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया था। 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 83 का ऑप्शन ए US और कनाडा के बीच को। किसको? US और कनाडा। अगली प्रश्न किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। किसके मामले में। तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 4 हो जाएंगे आवश्यकताएं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं कुल। ऑप्शन 4। अगली प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम
अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 86 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 1 बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन 2 एक इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य डैश था। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था दोस्तों? तो अशोक का दादा का नाम था क्या? चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली कि भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य है। तो भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 18 सल्तन के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? 18 सल्तन के विद्रोह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो साहूकार ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? तो वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे 4 नगद मजदूरी और कीमत स्तर। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जो 20 प्रश्न बना है वो सारे प्रीवियस का प्रश्न है जो 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ मॉडल प्रैक्टिस से साथ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।